ईमानदारी से पैसा कमाना मुकदमा इंसान की जिंदगी में रोजी कमाना और माश का बंदोबस्त एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ रोजी कमाना काफ़ी नवाज की नौयत और तरीक़ा वही असल कदर तय करते हैं जो इंसान की शख्सियत, मुआशरा और आखिरत दोनों पर असर अंदाज होती है। ईमानदारी से पैसा कमाना न सिर्फ इखलाकी तकाजा है बल्कि मुआशरती इंसाफ, ज़ाती सुकून और देरपा कामयाबी की ज़मानत भी है। इस मज़मून में हम ईमानदारी के मफ़हूम, उसके मुआशरती और फ़र्दी फ़वाइद, अमली रुकावटें और उनका हल और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको अपनाने के तरीक़े तफसील से बयान करें। ये ईमानदारी का मफ़हूम, ईमानदारी सिर्फ सच बोलना, धोखा ना देना। ये एक वसी इखलाकी मेयार है जिसमें शफाफियत, अदल, अमानत, मेहनत, ज़िम्मेदारी और कानून की पासदारी शामिल है। जब हम कहते हैं ईमानदारी से पैसा कमाना तो इसका मतलब है कि कमाई के ज़राए जायज़ हों, मेहनत शरीयत और कानून के मुताबिक हो, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखा गया हो और दौलत के हुसूल में बेईमानी, चालाकी या जुल्म का सहारा ना लिया गया हो। इस्लामी और इखलाकी नुक्ताए नज़र इस्लाम में रोज़ी कमाने की बहुत अहमियत है, लेकिन साथ ही कमाई के तरीक़ों की भी सख्त हिदायत है। हराम आमदनी जैसे सूद, धोखा, चोरी, रिश्वत, जुल्म और नाजायज़ तरीक़े सख्त मना किए गए हैं। नेकी और मेहनत के ज़रिए कमाया हुआ रिज़्क़ इंसान को रूहानी सुकून देता है, जबकि हराम कमाई के आसार ज़िंदगी में नाखुशी, खौफ और आखिरत में अजाब का सबब बन सकते हैं। दूसरे इखलाकी निज़ाम भी मेहनत और दियानतदारी को सराहते हैं। यूँ ईमानदाराना कमाई आलमी सतह पर बतौर बुनियादी इंसानी कदर मानी जाती है। ईमानदारी से कमाई के मुआशरती फ़वाइद, एतमाद की फ़िज़ा पैदा होती है। जब अफराद और कारोबार ईमानदारी को अपनाते हैं तो समाज में एतमाद बढ़ता है। एतमाद से लेन देन तेज़, आसान और कम खर्च होता है। क़वानीन पर भरोसा बढ़ेगा और माशी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएंगी तो बेहतर माशी, तरकामानदार और शफाफियत रहनुमा उसूल हों तो बैरूनी सरमायाकार, मकामी कारोबारी अफराद और सारे का एतमाद बहाल रहता है, जिससे कारोबार फैलते और मईशत मुस्तहकम होती है। 3. गैर मसावी तकसीम पर काबू। जब कुछ अफराद नाजायज़ तरीक़ों से माल बनाते हैं तो दौलत गैर मुनसिफाना तरीक़े से इकट्ठी हो जाती है। ईमानदारी से कमाने पर जोर देने से दौलत का मुनसिफाना दखल मुमकिन होता है। 4. समाजी हम आहंग, जुल्म और धोखे के नतीजे में हसद, दुश्मनी और जराइम बढ़ते हैं। ईमानदारी फ़रोग़ पाने से समाज में अमन और भाईचारा बढ़ता है। ज़ाती फ़वाद, ज़हनी सुकून और इज़्ज़त नफ्स। जब आप जानते हैं कि आपने मेहनत और ईमानदारी से कमाई है तो आपके अंदर सुकून और ख़ुद एतमादी पैदा होती है। तो लंबी मुद्दत की कामयाबी, निजी और अवामी ज़िंदगी में ईमानदारी आपको एतबार और मजबूत साख देती है। ये साख वक्त के साथ कीमती असासा बन जाती है। इखलाकी मिसाल कायम करना। एक ईमानदार फ़र्द बच्चों और नौजवान नस्ल को भी सीधा रास्ता अपनाने की तरगीब देता है। ईमानदार से पैसा न कमाने की वजूहात और नताइज। कुछ लोगों के लिए फौरी मुफाद, कम मेहनत, माशी परेशानियां उन्हें गैर इखलाकी रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं, ताहम नताइज अक्सर मनफी होते हैं। कानूनी नताइज, धोखाधही या दीगर बेअंक अमल, कानूनी सजाएं, जुर्माने या जेल की सूरत में ख़त्म हो सकते हैं। ज़हनी अज़ियत, खौफ में पकड़े जाने, पछतावे और अंदरूनी इज़्तिराब ज़िंदगी का मज़ा छीन लेता है। ख़ानदानी और समाजी नुकसान, जब फ़र्द बदनाम होता है तो इसका ख़ानदान और मुस्तक़बिल भी मुतासिर होता है। ईमानदार की राह में रुकावटें और उनका हल एक, गरीबी और माशी दबाव। बहुत से लोग माशी ज़रूरतों की वजह से बुरे रास्ते अपनाते आविल। माशी इमदाद के निज़ाम मजबूत करें। सस्ती तालीम और हुनर सिखाने वाले प्रोग्राम फ़रोग़ दें ताकि लोग जायज़ ज़राए से माश हासिल कर सकें। 2. तालीमी फुक़दान, इखलाकी तालीम और माशी शऊर न होने से लोग आसान रास्तों की तरफ माइल होते आविल। निसाब में अखलाकियात और मालियाती खानगी शामिल करें। 3. बदउनवानी का करना। जब मुआशरे में रिश्वत और बदउनवानी मामूल बन जाए तो अफराद भी इसमें पड़ जाते आविल। शफाफियत, सख्त कानून साजी और अवामी ऑडिट के अमल को मजबूत करें। 4. फ्रॉड मार्केट प्लेसेस जदीद दौर में लाइन फराद और स्कीमन के जरिए नाजायज़ आमदनी के ज़राए बढ़ गए आविल। डिजिटल लिटरेसी, साइबर कवानीन और तकनीकी हिफाजत, मसलन 2 मरहलों की तौसीक़ को फ़रोग़। दामानदार से कमाई के अमली तरीक़े। 1. माहिर बने और मेहनत करें। इल्म और हुनर में इजाफ़ा कीजिए। माहिर शख्स को आला मुआवजा मिलता है, ये सबसे पायदार और काबिल फ़ख्र रास्ता है। 2. छोटे कारोबार और खिदमात कायम कर। मकाम मार्केट की ज़रूरियात को पहचान कर ईमानदारी से खिदमात फराहम कर, मिसला खाना, कपड़े, टेक्निकल मुरम्मत, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह की
शराकत दारी और नेटवर्किंग। ईमानदार लोगों के साथ कारोबार करके शफाफ और मोतबर नेटवर्क कायम करें। 4 पैसा बचाना और सरमायाकारी कमाई का हिस्सा महफूज करें और जायज़ सरमायाकारी में लगाएं, मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी से भी कमाई बढ़ेंगे। 5 कानून और उसूल का एहतराम, अटकस लाइसेंस और दीगर ज़वाबित की पाबंदी करें। ये तवील मुद्दती कामयाबी के लिए ज़रूरी है। इस्लाम नुक्ताए नज़र से अमली रहनुमाई। इस्लाम में तिजारत और मेहनत को खूब सराहा गया है। पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी इस बात की अमली नमूना है कि ईमानदारी, अमानत और लोगों के हुकूक की पासदारी के बगैर कोई हकीकी कामयाबी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन रोज़ी वो है जो तुम्हारे हाथ की कमाई हो। लिहाजा एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो नाजायज़ रास्तों से बची, सूद से किनारा कशी इख्तियार करे और रोज़मर्रा तिजारत में अमानत का दामन न छोड़े। तमाम शबों में ईमानदारी के नमूने, मिसालें। एक किसान की मिसाल। किसान अपनी ज़मीन में मेहनत करता है, चालाकी से बीज और खाद उठाता है, मगर अगर वो किसी भी तरह से मिकदार घटा कर बेचता है या मेयार कम करता है तो वो हराम कमा रहा होता है। ईमानदारी से बेचा हुआ अनाज न सिर्फ अल्लाह की रज़ा दिलाता है बल्कि गाहकों का एतमाद बढ़ाता है। 2 एक टेक्नीशियन कारीगर। अगर कारीगर मुरम्मत के दौरान गैर ज़रूरी पुर्जे बदल देकर ज़्यादा पैसे मांगता है तो वो बेईमान है। बेहतरीन सर्विस, दुरुस्तगी और मुनासिब मुआवजा ईमानदारी की अलामत है। 3 एक कारोबारी मालिक। कारोबारी मालिकान को चाहिए कि मुलाजमीन के हुकूक अदा करें, खालिस मेयार दें और टैक्स के ज़वाबित की पाबंदी करें। इस तरह कंपनी की साख मजबूत होती है और मकामी सतह पर रोज़गार पैदा होता है। नौजवानों के लिए मशवरे, ईमानदारी को अपनी आदत बनाएं। शुरू में मुश्किल महसूस हो मगर वक्त के साथ आसान हो जाएगा। मुख्तसर मुद्दती फ़ायदे के चक्कर में बड़ी कीमत ना चुकाए। गलत रास्ते कभी कभी फौरी फ़ायदा देते हैं मगर तवील मुद्दती नुकसान बढ़ाते हैं। हुनर सीखें। आज के दौर में डिजिटल हुनर, मसलन प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, नौजवानों को शफाफ कमाई के वसी मौक़े देते आओ। रहनुमा, मेंटर तलाश कराक। ईमानदार और तजर्बाकार रहनुमा आपकी रहनुमाई करके सही रास्ते पर चलने में मदद दे सकता है। सरमायाकारी और कारोबार में ईमानदारी। सरमायाकारी में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। सरमायाकारों को चाहिए कि कारोबार की तफसीलात, खतरात और मुनाफा की हकीकी मालूमात राहम करें। फ़राड मुज़ाहरे के ज़रिए सरमाया इकट्ठा करना बहुत नुकसानदेह साबित होता है। कानूनी मुआहदे, खिली कुतुब और बाकायदा ऑडिट ईमानदारी को यकीनी बनाते हैं। कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियों का तवाज़ुन। कभी कभार कानून और अखलाक के दरमियान तज़ाद महसूस हो सकता है। इस वक्त बेहतर यह है कि दोनों का एहतराम किया जाए। कानूनी तकाज़े पूरे करें और इखलाकी उसूलों से समझौता न करें। जहां कानून नाइंसाफ़ी करे वहां बदलाव के लिए आवाज़ उठाना भी एक ईमानदार शहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन ये आवाज़ एहतजाज कानूनी रास्ते से होनी चाहिए। धमकियाँ ज़ियादती से नहीं। माशी निज़ाम और सरकारी रूल। हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि वो बदउनवानी के ख़िलाफ़ मजबूत कवानीन बनाएं और अमल दरामद यकीनी बना। जब रेगुलेटरी इदारे कमज़ोर हों या रिश्वत आम हो तो ईमानदार शहरी पीछे रह जाते हैं। इसलिए शफाफियत, हिसाब किताब और अवामी निगरानी की ज़रूरत हर मुआशरे में है। खुलासा और नतीजा, ईमानदारी से पैसा कमाना सिर्फ ज़ाती अखलाकियात का मामला नहीं बल्कि ये एक वसी समाजी, इक़्तिसादी और रूहानी अमल है। ईमानदार से कमाई इंसान को दुनियावी सुकून, समाजी इज़्ज़त और आखिरत में कामयाबी की राह देती है। जबकि नाजायज़ ज़राए से हासिल माल वक्ती खुशी दे सकता है मगर आखिरकार नुकसान, बदनामी और एहतिसाब का सबब बनता है। यह चाहिए कि तालीम, तरबियत और कानून के ज़रिए ईमानदारी को फ़रोग़ दें। हर स्कूल और मसाजिद/मदारिस में इखलाकी तालीम को लाज़मी करार दें। नौजवानों को हुनर सिखाएं ताकि उन्हें जायज़ ज़राए मुयस्सर आएँ। कारोबार और सरकारी इदारों में शफाफियत बढ़ाकर माशी तरक्की और अवामी भलाई मुमकिन बनाएं। फर्दी तौर पर हर इंसान को अपनी नीयत दुरुस्त रखनी चाहिए, मेहनत से काम लेना चाहिए और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। आखिरी पैगाम, ईमानदारी से कमाई वो कीमती सरमाया है जो ना रूठ सकती है, ना ख़त्म होती है और ना छीन ली जाती है। ये इंसान की इज्जत, दिल की सुकून और मुआशरे की ताकत है। अगर हम एक फ़र्द के तौर पर और एक कौम के तौर पर ईमानदारी को अपनाएं तो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि पूरी कौम तरक्की और शान और शौकत की राह पर गामज़न होगी। अल्लाह ताला हमें सच्चाई, अमानत और मेहनत की तौफीक अता फरमाए और हमारी कमाई को बरकत वाला बनाए। आमीन।
ईमानदारी से पैसा कमाना मुकदमा इंसानी जिंदगी का अहम मकसद न सिर्फ रोजी कमाना है बल्कि वो रिस्क जो ईमान अखलाक और मुआशरती भलाई के साथ हासिल किया जाए वही हकीकी कामयाबी है। हर मुआशरे की तरक्की और इस्तेहकाम इसी बात पर मुनहसर है कि लोग अपनी रोजी कहाँ से और कैसे कमाते हैं। जब कमाने का अमल ईमानदारी, मेहनत और अदल व इंसाफ पर मबनी हो तो न सिर्फ फर्द इज्जत नफस बरकरार रहती है बल्कि कौम की मजमूई बहबूद भी मुमकिन हो पाती है। इस मजमून में हम ईमानदारी से पैसा कमाने के मफहूम, इसके फवाइद, इस्लामी और इखलाकी हवाला जात, तरीके और रोजमर्रा के चैलेंजेस का तफसीली जायजा लेंगे। ईमानदारी की तारीफ और मानवी पहलू। ईमानदारी महज ज़ाहिरी दयानतदारी तक महदूद नहीं, ये दिल की सफाई, नियत की पाकीज़गी और काम में सच्चाई के साथ जुड़े अमल का मजमुआ है। एक इंसान जो अपने कारोबार और मुलाजमत में धोखे, चालाकी, चोरी या किसी को कम कर जाहिर करके फ़ायदा हासिल नहीं करता, वो ईमानदारी के रास्ते पर है। ईमानदारी का मतलब है वादे पूरे करना, मुआहदों की पासदारी, मेहनत का तकाजा पूरा करना और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना। मजहबी नुक्ता नज़र से भी ये कदर निहायत अहम है। इस्लाम में अमानत और सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। ईमानदारी से कमाने के माशी और इखलाकी फवाद, एतमाद और शफ़क़त। ईमानदार इंसान का कारोबार पेशा आसानी से तरक्की करता है क्योंकि लोग ऐसे अफराद पर भरोसा करते आवाज़मात कारोबार में तवील मुद्दती ताल्लुकात और मुस्तकिल गाहकों की शक्ल में मुनाफा लूटता है। 2. ज़हनी सुकून। जब कमाने का जरिया दुरुस्त और शर्त के मुताबिक हो तो आदमी को अंदरूनी इत्मीनान हासिल होता है। ये सुकून पैसे के आर्जी लज़्ज़त से 1000 गुना ज़्यादा कीमती है। मुआशरती फ़ायदा। ईमानदारी मुआशरे में इंसाफ और हम आहंगी को फ़रोग़ देती है जिससे मजमूई तौर पर इक़्तिसादी और समाजी तरक्की मुमकिन होती है। 4. दीनी अजर। मजहबी तालीमात में ईमानदारी को सवाब और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया करार दिया गया है। अख़ुरवी एतबार से भी ये काम फ़र्द को नफ़ा पहुँचाता है। इस्लाम और इखलाकी हवाला जात। इस्लामी तालीमात में तिजारत और रोज़गार के उसूल वाज़ेह हैं। सूद, धोखा, चोरी और बेन नापाक से मना किया गया है। हज और कुरानी आयात में अमानत और सच्चाई की तलक़ीन बारहा मिलती है। हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि सबसे बेहतर वो शख्स है जिसकी बात, अमल और रास्ता सब सही हो। खास तरह दूसरी मज़ाहिब और इखलाकी रवायात में भी ईमानदारी को आला मकाम दिया गया है। ये बात वाज़ेह कि ईमानदारी न सिर्फ रूहानी तकाज़ा है बल्कि एक फ़आल मुआशरती दस्तूर भी है। ईमानदारी से पैसा कमाने के अमली तरीक़े एक महारत और तालीम में सरमायाकारी। ईमानदारी का पहला कदम खुद को बेहतर बनाना है। जब दौर में तालीम और महारत से बेहतर रोजगार मिलता है, जब किसी काम में माहिर हों तो आप मुनसिफाना मुआवजा हासिल कर सकते हैं और फराड शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना पड़ता। 2. शफाफ कारोबारी अमल। कारोबार में कीमतों की शफाफियत, मेयार की पासदारी और मुआहदों की तहरीर ईमानदारी का हिस्सा है। कस्टमर से सच बोलना, प्रोडक्ट या सर्विस की हकीकत बताना तवील मुद्दती फ़ायदा देता है। 3. मुआहदे और कानूनी तकाज़ों की पाबंदी। टैक्स, लाइसेंस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ज़रूरी है। ये न सिर्फ कानूनी तकाज़ा है बल्कि इखलाकी फ़र्ज़ भी कि आप मुआशरे के लिए अपना हिस्सा अदा करें। 4. मुलाज़मीन के साथ इंसाफ। अगर आप आजिर हैं तो अपने मुलाज़मीन को हक़ दिलाना, औकात का उजरत और छुट्टियों में शफाफियत रखना ईमानदारी की अलामत है। 5. सौदावर धोखा से ग्रेज़। किसी भी किस्म के गैर इखलाकी तरीके जैसे कि झूठ, जाली बिल, क्लाउड सेटिंग नक से बचना लाजमी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मज़ामीन और मिसालें। एक दारोगा जो रिश्वत लेने के बजाय अपनी मुलाजमत ईमानदारी से सर अंजाम देता है, मुमकिन है फौरी माली तौर पर कम फ़ायदा हासिल करे मगर तवील मुद्दत में वो अपने ज़मीर की तस्कीन और समाजी वक़ार हासिल करता है। एक ताजिर जो सस्ते अजनास को महंगे दाम में बेचने की बजाय मुनसिफाना मुनाफा रखता है, ग्राहकों का एतमाद जीतता है, बार बार कारोबार मिलता है और दीर असर वसी होता है। इसी तरह एक मुलाजिम जो ओवर टाइम के बगैर के बावजूद सच्चा और मेहनती रहता है, कंपनी के अंदरूनी निज़ाम में तरक्की के मौके पाता है। ईमानदारी के चैलेंजेस और उनके हल। 1. फौरी माली दबाव। अक्सर लोग वक्ती मुश्किलात की वजह से गैर इखलाकी रास्ते इख्तियार करते हैं। बजट साजी, अखराजात की मनसूबाबंदी और कलील मुद्दती कर्जों के मुतबादिल तलाश करें। बरादरी या हुकूमती इमदादी प्रोग्राम भी मददगार साबित हो सकते हैं। 2. मुसाबकत और कम कीमत मुकाबला। जब मार्केट में
धंधेदार असस्ते गैर मियारी अजनास फरोख्त हों तो ईमानदार ताजिर मुश्किल में पड़ जाते आवे मेयार पर जोर देना मुनफरिद कीमत की पेशकश यूनिक सेलिंग पॉइंट और ब्रांड एतमाद पैदा करना 3 सोसाइटी का दबाव बाज़ औक़ात करीबी रहनुमाओं और कारोबारी शिराकतदारों का दबाव होता है कि कवानीन के साथ समझौता कर लिया जाए तवील मुद्दती सोच कानूनी और इखलाकी नताइज का इदराक और मजबूत इखलाकी नेटवर्क बनाना 4 बदउनवानी का निज़ाम जब निज़ामी बदउनवानी मौजूद हो तो वाहिद ईमानदार यूनिट मुश्किल में आता है शफ़ाफ़ियत की तहरीक कानूनी कार्रवाई और इज्तिमाई कोशिशें नी सिविल सोसाइटी की हमात नौजवानों के लिए रहनुमाई नौजवानों को इब्तिदाई उम्र से ही ईमानदारी की कदर सिखाने की ज़रूरत या स्कूलों घरों और तरबियती इदारों में अमली तरबियत मिसालें और किरदार साजी ज़रूरी और नौजवानों को ये भी सिखाना ज़रूरी है कि मुख्तसर मुद्दत के फ़ायदे के लिए तवील मुद्दती इज़्ज़त और वक़ार कुर्बान न क्रांटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम्स और ईमानदार कारोबार मॉडल्स की नुमाइश नौजवानों को सही रास्ते की तरफ राग़िब करती है टेक्नोलॉजी और जदीद दौर में ईमानदारी डिजिटल दौर में शफाफियत बढ़ गई है मगर धोखाधड़ी के नए तरीक़े भी सामने आए ऑनलाइन बिजनेस फरियालानिसन और ई कॉमर्स में ईमानदारी की अहमियत बढ़ गई है ऑनलाइन रिव्यू सैम्पलिंग और कस्टमर सपोर्ट के जरिए कारोबार अपनी साख बना सकते हैं साथ ही डिजिटल टूल्स जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन ईमानदारी और हिसाब किताब को आसान बनाते हैं इखलाकी फैसले कब समझौता न करें कभी भी अपने उसूलों और अखलाकियात का सौदा न करें अगर कोई मौका आपको फौरी माली फ़ायदा दे मगर इंसानों आ कानून को नुकसान पहुंचाए तो वो रास्ता अपनाना खतरनाक हिचेवटी छोटे समझौते बाद में बड़े नुकसान में बदल सकते हैं शोहरत का जवाल कानूनी सज़ा और ज़ाती शर्मिंदगी इसलिए हर फैसला करते वक्त इखलाकी उसूलों और लंबे वक्त के असरात को सामने रुके कानून और हुकूमती किरदार हुकूमतें भी ईमानदारी को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कर सकती हैं शफाफ कवानीन एहतिसाब के मजबूत इदारे छोटे कारोबारों के लिए नर्म सलाम फंडिंग और टैक्स निज़ाम की आसानी ईमानदार रोज़गार को फ़रोग़ देती है साथ ही अवामी आगाही प्रोग्राम्स और तालीमी मुहिम्मात भी अफराद को सही तरीक़े अपनाने की तरग़ीब देती है नतीजा ईमानदारी से पैसा कमाना महज माली मौजू नहीं बल्कि एक इखलाकी समाजी और रूहानी मामला है ये न सिर्फ फ़र्द की ज़ाती तरक्की और एजाज़ का सबब बनता है बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खैर बरकत का ज़रिया बनता है अगर हर शख्स अपने दायरे में इंसाफ मेहनत और शफाफी को अपनाए तो मुआशरा भी खुशहाल मुनज़्ज़म और बावकार होगा आज के दौर में जहां शॉर्टकट और फ़रेब की राहें आसान नज़र आती हैं ईमानदारी वो रोशन रास्ता है जो हर मुश्किल के बावजूद तवील मुद्दती कामयाबी ज़हनी सुकून और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनता है हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये सबक सिखाएं अपने कारोबार में शफाफ रहें और हर मुमकिन कोशिश करें कि हमारी रोज़ी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइस फ़ख्र हो आखिर में चंद अमली नसाए बराए रोज़मर्रा हर माह बजट बनाएं और अखराजात का रिकॉर्ड रखें नौकरियां कारोबार में शफाफ रसीदें और इनवाइसेस जारी करकस भी कारोबारी डील में तहरीरी मुआहदा रखें अपनी जगह गलती हो तो इसे कबूल करें और दुरुस्त करें छोटे पैमाने पर हमेशा मेयार को कुर्बान न करें ये मजमून ईमानदारी से पैसा कमाने के मुख्तलिफ पहलुओं का जामे जायजा पेश करता है उम्मीद है कि ये आपके लिए रहनुमा साबित होगा और आपको हकीकी कामयाबी की समत रहनुमाई फराहम करेगा ईमानदारी से पैसा कमाना तारुफ ईमानदारी से पैसा कमाना न सिर्फ एक माशी फेल है बल्कि इखलाकी और रूहानी जिम्मेदारी भी यह फ़र्द जो मेहनत दियानत और शफाफियत के साथ अपनी रोज़ी हासिल करता है वो अपने नफस अपने ख़ानदान और अपने मुआशरे के लिए बेहतर मिसाल कायम करता है ये मजमून इस बात का तफसीली जायज़ा लेगा कि ईमानदारी से कमाना क्या है इसकी अहमियत क्या है इस्लामी और मुआशरती नुक्ताए नज़र से इसके फ़वाइद कौन से हैं अमली तौर पर कौन से रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं और किन रुकावटों का सामना हो सकता है ईमानदारी का मफ़हूम ईमानदारी से कमाना महज कानून के दायरे में रहकर काम करना नहीं बल्कि इसका मतलब है सच बोलना हक के मुताबिक लेन देन करना मुलाजमत कारोबार में धोखा न देना मेहनत का पूरा बदला लेना और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना इसमें दर्ज झैल बातें शामिल हैं काम में शफाफियत और दुरुस्तगी वादे पूरे करना और मुआहदों की पासदारी मुलाजमीन गाहकों और सप्लायर्स के साथ मुनसिफाना सलूक गैर इखलाकी गैर कानूनी करप्ट तरीकों से मुनाफा न कमाना ईमानदारी सिर्फ बैरूनी अमल नहीं
बल्कि दिल का मामला भी है, यानी अंदर से वो नियत जिसके तहत काम किया जा रहा। वासिलाम नुक्ताए नज़र इस्लाम में रोज़ी हलाल कमाने को निहायत अहमियत दी गई है। कुरान व हदीस में साफ लफ्ज़ों में हलाल रिस्क की तरफ ताकीद मिलती है और हराम ज़राए से कमाई को मना किया गया है। महज मईशत तक महदूद नहीं बल्कि ईमान की शर्त भी बन गई है कि जो आदमी अपने घोड़े को अपनी तिजारत को हलाल तरीके से सींचे, इसका रोज़ी बरकत वाली होती है। इस्लाम में सदाकत, अमानत और अदल की फजीलत बारहा बयान हुई है। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रोज़गार में उसूलों की पाबंदी करे, क्योंकि इससे फ़र्द की दुनिया भी बेहतर होती है और उसका आखिरत भी महफूज रहता है। ये मज़मून कुरानी आयात अहादीस का बराह रास्त हवाला तफसीली अंदाज में नहीं दे रहा, मगर मुसलमानों के लिए आम फहम उसूल और अखलाकियात पर मबनी है। ईमानदारी से कमाने के बुनियादी फ़वाइद, बरकत व इस्तेहकाम। ईमानदारी से हासिल की गई कमाई आम तौर पर पायदार होती है और इसमें बरकत होती है, यानी असासे वक्त के साथ महफूज रहते हैं। 2. एतमाद और शोहरत। मार्केट में अब की साख मजबूत होती है। गाहक, सप्लायर और मुलाजिमीन अब पर एतमाद करते हैं, जो मुस्तकबिल में मजीद मौक़े और तरक्की का सबब बनता है। 3. ज़हनी सुकून। गैर कानूनी अधोखे की कमाई से आने वाली नफसियाती परेशानियां, खौफ में पकड़े जाने और अंदरूनी बेचैनी ईमानदार कमाई में कम होती है। 4. मुआशरती फ़वाइद। जब अफराद ईमानदारी अपनाते हैं तो मुआशरा शफाफ और कम करप्शन वाला बनता है, जिससे मजमूई इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होती है। अमल तरीक़े। ईमानदारी से पैसा कमाने के रास्ते। मेहनत और महारत की तरक्की। पेशा वराना महारतें सीखना और उन्हें मज़ीद बेहतर करना सबसे पायदार रास्ता है। अच्छी तालीम, तरबियत और मुस्तकिल सीखने से आप हुनर में इजाफा करके ईमानदाराना तरीके से बेहतर मुआवजा हासिल कर सकते हैं। 2. छोटे कारोबार की शुरुआत। एक छोटा कारोबार शुरू करना जिसमें शफाफ कीमतें, मियारी मसनूआत और अच्छा कस्टमर सर्विस को लंबे अरसे में कामयाबी का जरिया बन सकता है। खिदमात में शफाफियत। फ्रीलांसिंग, मुशावरत, पेशा वराना खिदमात देने वाले अफराद के लिए शफाफ इनवाइसिंग, दुरुस्त काम का मेयार और वक्त की पाबंदी अहम है। 4. कानूनी और इखलाकी सरमायाकारी। सरमायाकारी के मुताद्दिद रास्ते मौजूद हैं, मगर वाज़ेह होना चाहिए कि ये रास्ते कानूनी और इखलाकी हों, जैसा कि स्टॉक मार्केट में मुताला के बाद सरमायाकारी, बांड्स, अजाइज़, कारोबारी मंसूबों में हिस्सा। 5. कम फन्नी या इदारे में इखलाकी पॉलिसी अपनाना। कारोबारी मालिक अगर अपने इदारे में शफाफ पॉलिसी, एंटी करप्शन रूल्स और मुलाजमीन के लिए माकूल तनख्वाहें नाफिज करे तो इदारे को अंदरूनी तौर पर मजबूती मिलती है और बाहर से भी एतमाद बढ़ता है। 6. इजाफी आमदनी के जायज़ तरीक़े। इल्मी कोर्सेज, ऑनलाइन तालीम, ब्लॉगिंग, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स जिनमें ईमानदारी से मालूमात और खिदमात दी जाए, ये सब जायज़ इजाफी वसाइल हैं, बशर्ते के कॉपीराइट, धोखा, आजाली दावों से दूर रहे। रुकावटें और चैलेंजेस। 1. माशी दबाव। कभी कभार ज़हनी अमाली दबाव अफराद को गैर कानूनी या गैर इखलाकी रास्तों की तरफ माइल कर देता है। यासी में जिम्मेदारी ये है कि कलील मुद्दती फ़ायदे के बजाय देर का हल तलाश किए जाएँ। 2. करप्शन और गैर मुनसिफाना मुकाबला। जब निज़ाम ही करप्शन से मुतासिर हो तो ईमानदार रहना मुश्किल होता है। मगर तवील मुद्दत में ईमानदारी ही बेहतर साबित होती है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके अक्सर खतरनाक नताइज देते हैं। 3. मालूमात की कमी। कई बार लोग सिर्फ अपनी महदूद मालूमात की वजह से फराड या गलत मुआहदे में फंस जाते हैं। तालीम, मुशावरत और कानूनी मशवरा इन खतरात को कम कर सकते हैं। 4. फौरी मुनाफा की लालच। फ़ौरन बड़ा मुनाफा देने वाले मौक़े अक्सर गैर कानूनी या गैर इखलाकी होते हैं। यहाँ सब्र और तहक़ीक़ी रवैया ज़रूरी है। अमली मिसालें। कलील। एक छोटा टेलर जो अपने ग्राहकों को मियारी काम देता है, सस्ते नामुनासिब मवाद इस्तेमाल न करता और वादे के मुताबिक डिलीवरी करता है। नतीजा, वक्त के साथ इसकी दुकान मशहूर हो जाती है और वो माकूल मुनाफा कमाने लगता है। एक फ्रीलांसर जो हर प्रोजेक्ट की कीमत शफाफ रखता है, मेयार बरकरार रखता है और मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करता है, इसका रिपीट बिजनेस बढ़ता है और वो आला कीमतों पर मंसूबे हासिल करता है। एक छोटे किसान ने केमिकल्स के गैर मेयारी इस्तेमाल से परहेज किया, कुदरती तरीके अपनाए और अपनी पैदावार का मेयार बुलंद किया। वो बेहतर कीमत हासिल करता है और उसकी फसल बाजार में पसंद की जाती है। कारोबार, अखलाकियात, दियानतदारी को कैसे मुअस्सिर बनाया जाए। शफाफ पॉलिसीज। कीमतों, वापसी की शराइत और मुआहदों को वाज़े लिख कर रखें। 2. अच्छी कस्टमर सर्विस।
गाहक के मसाइल को हल करने में तेजी के अंदरूनी कंट्रोल, कंपनी के अंदर माली रिकॉर्ड्स ऑडिट और शफाफ बरोकॉर्ड रख। 4 मुलाजमीन की तालीम, मुलाजमीन को अखलाकियात, कस्टमर डीलिंग और कानूनी उसूलों की तरबियत दें। 5 समाजी जिम्मेदारी, मुनाफा के साथ साथ मुआशरती भलाई को भी मद्देनजर रखें, जैसे माहौल की हिफाजत, मुनसिफाना उजरत और मकामी कम्युनिटी की हिमायत। नौजवानों और तलबा के लिए मशवरे, अपनी सलाहियतों में सरमायाकारी करें, हुनर सीखें, उछाल काम करें और सच्चाई से कमाएं। कर्ज लेने से पहले सोचें, गैर ज़रूरी कर्ज नुकसानदेह साबित हो सकता है। नौकरी या इंटर्नशिप के दौरान ईमानदारी की पॉलिसी अपनाएं। छोटे इखलाकी फैसले बड़ा फर्क बनाते हैं। ईमानदारी और ज़हनी सुकून किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सरमाया इसका ज़हनी सुकून है। गैर कानूनी तरीके या धोखाधड़ी से मिलने वाली कमाई आर्जी तस्कीन देती है, मगर बाद में अंदरूनी इबरत और खौफ देती है। ईमानदारी से रोज़ी हासिल करने वाला शख्स अपने अमाल पर खामोश फ़ख्र महसूस करता है और ये सुकून उसकी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी में मुस्बत असरात डालता है। मुआशरती और हुकूमती किरदार, कामयाब और ईमानदार मुआशरा तब ही कायम होता है जब हुकूमत शफाफ कवानीन नाफिज करे, अदालती निज़ाम तेज़ और मुनसिफाना हो और अवामी इदारे करप्शन के खिलाफ मजबूत इक़दाम करें। ऐसे निज़ाम में ईमानदार लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और हौसला मिलता है। नज्जा, ईमानदारी से पैसा कम अना महज एक ज़ाती इखलाकी खूबी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। ये फ़र्द को एहतराम, सुकून और पायदार माशी मौक़े देती है, चाहे अब मेहनत कश हों, कारोबारी मालिक हों या प्रोफेशनल। ईमानदारी को अपनी रोज़ी का उसूल बनाएं। इसके लिए सब्र, मुसलसल सीखना, शफाफियत और इंसाफ पसंदी ज़रूरी है। अगर हर फर्द अपनी छोटी दुनिया में ये उसूल अपनाने लगे तो पूरा मुआशरा इंसाफ, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो जाएगा। खुलासा, ईमानदारी से कमाना मुश्किल ज़रूर होता है, मगर तवील मुद्दत में फ़वाइद बेशुमार हैं। शराफत, साख, बरकत और ज़हनी सुकून ये रास्ता है जो न सिर्फ दुनिया में फ़ायदा पहुँचाता है बल्कि मैंने अब के लिए मज़मून ईमानदारी से पैसा कमाना तैयार करके एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया है। इसे देखने के लिए नीचे वाला डॉक्यूमेंट खोलें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस मज़मून में किसी मखसूस हवाला, कुरान आयत, हदीस या मिसाल को शामिल करूं? इसे किसी मखसूस स्टाइल, मसलन बच्चों के लिए सादा ज़ुबान तालीमी तहक़ीक़ी अंदाज में दोबारा बना दूं? आखिरत के लिए भी बाइस खैर है।